सुनिए, माँ क्या होती है? माँ ये एक ऐसा भजन है जिसने मुझे इतनी पहचान दी। अभी तो पब्लिक को देखते गा नहीं पाते। अच्छा, दिल्ली में नहीं गा पाते, बस बाहर तो सारी दुनिया में गाते हैं। सुनिए, पुण्य सदियों का कमाया तो माँ का प्यार मिला। आया समझ में? पुण्य सदियों का कमाया तो माँ का प्यार मिला, और माँ को माँ कह के बुलाया तो माँ का प्यार मिला। पुण्य सदियों का कमाया तो माँ का। कौन सी माँ का? जिसने पैदा किए हैं माँ पीर और पैगंबर, उसने जब मुझको बनाया तो माँ का। और माँ की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है? आप लोगों ने अगर कभी नोट किया हो, जब तलक ओठ थे खामोश चुप थी मेरी माँ। इन माओं को पता होगा, शायद ये नहीं पहचान सकते उस दर्द को, मैं नहीं पहचान सकता। ये माएँ जानती होंगी, जब तक बच्चा सो रहा होता है माँ जल्दी जल्दी सारे काम पूरे कर लेती है। ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, जब तक वो सो रहा होता है, एकदम शांत होता है। जब तलक ओठ थे खामोश चुप थी मेरी माँ। लेकिन जैसे कि बच्चे ने आसमां सर पे उठाया तो माँ का प्यार मिला। और जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, माँ के कानों में, वैष्णो देवी से आ रहा हूं आज, माँ के भवन से आ रहा हूं सीधा यही, आसमां सर पे उठाया तो माँ का। बस बच्चे के रोने की आवाज कान में पड़े, माँ फिर कुछ सोचती नहीं है, चाहे दूध उबल जाए, रोटी जल जाए, जो मर्जी को, पहले कहाँ जाती है। लेकिन आजकल का जमाना बदल गया है। कहते हैं ना, जो दर्द दे इस दिल को इशारा नहीं होता, चुभ जाए जो आंखों को नजारा नहीं होता, और दुनिया में हो रहेंगे होते ही रहेंगे, पर माँ की गोद का कभी बंटवारा नहीं होता। पर माँ की गोद का कभी बंटवारा नहीं। लेकिन आजकल के बंटवारे अलग और अजीब हो गए हैं। आज के बंटवारे कैसे हो गए जानते हो? कि बड़े के हिस्से में मकान आया और मजले के हिस्से में दुकान आई। बड़े के हिस्से में मकान आया और मजले के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में माँ जैसा कोई नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, भाई सब बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? गंदी होगी नहीं, वैसे भी अगले साल बदल जाएगी। हाँ, बैठ जाओ। सरदार जी, वीर जी हमारे बैठे हैं। आज तुलसी दिवस भी है, और आज वीर साहिबजादे जिनका बलिदान हुआ, इस कौम की बहुत इज्जत है। आज ये सनातन धर्म है तो इस कौम की वजह से। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, ये भजन तब सुनाऊंगा, इतने सारे भजन सुने आपने इनके लिए, है ना? एक भजन जिसने इनको भी पैदा किया है, एक भजन जिसने मेरे को पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपको ये भजन पसंद आए तब भी चुपचाप बैठे रहिएगा।
और नहीं पसंद आए तो सोच लीजिए 5 मिनट चुप रहना है, बस 5 मिनट। उसके बाद जैसा आप चाहें, जो आप चाहें, आरती कहेंगे तो आरती करा दो। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई मां। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। किससे करूं मां, तुम सा और न कोई मां। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। ओ जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब टूटा मेरा खिलौना, ओ मुझसे पहले तू रोई मां। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। सुनिए, माँ क्या होती है। माँ हम सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली है माँ। आप बोल कर देखिए कभी ये शब्द एक अकेला बोल के देखिए माँ, बाकी और कुछ भी बोलिए, सिर्फ माँ बोल कर देखिए। ये ऐसा शब्द है जिसमें जुबान ऊपर नहीं लगती। माँ एक हृदय से निकलता है। एक यही ऐसा शब्द है। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो सबसे पहला शब्द ही माँ बोलता है। आप उसे रोना समझ लेते हैं, वो रोता नहीं है, पहला शब्द उसका होता है माँ। उस 2 दिन के बच्चे को क्या पता वो रो रहा है, सबकी गोद में है, लेकिन जैसी माँ की गोद में जाता है उससे समझ में आ जाता है कि मैं सुरक्षित हाथों में हूं। अब ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है कि वो 4 दिन का बच्चा ये समझ जाता है कि मैं अब माँ की गोद में आ गया। 9 महीने माँ की कोख में रहता है, माँ की धड़कन से उसकी धड़कन मैच हो जाती है। समझने लगता है कि ये वही धड़कन है जिस धड़कन ने मुझे 9 महीने संभाल के रखा है, मतलब अब मैं यहां पर हूं तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। माँ क्या होती है सुनिए। कैसे कैसे माँ ने तुझको कैसे बड़ा किया गे, कैसे बड़ा किया है, कैसे बड़ा किया है।
के साथ हुआ होगा। माँ कड़ाके की सर्दी में जब बच्चा सारा बिस्तर गीला कर देता है ना, आप सो के दिखाओ, इतने बड़े हो गए होंगे, और हम कहते हैं माँ का एहसान उतार देंगे। सारा बिस्तर गीला हो चुका होता है, उस समय माँ अपनी चिंता नहीं करती, अपने बच्चे को अपने हृदय पे रख लेती है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, बस ये बच्चों को शांत कराओ प्लीज। ऐसी होती है माँ। मैं औरों की तो छोड़ो, मैं औरों की क्या जानूं, मुझे औरों की नहीं पता, मुझे मेरी माँ का पता। जब हम दिल्ली आए, पहले आए हम होलंबी कला, वहां से हम पहुंचे करावल नगर। मैंने बताया ना अभी आपको, एक छोटा सा मकान, वो भी 27 गज का। मेरी माँ 5 रुपए बचाने के लिए 5-5 किलोमीटर पैदल चलती। आज तो वो जो कर ले, जिस पे हाथ रख दे वो उसका आज। लेकिन एक समय ऐसा था कि 5 रुपए बचाने के लिए, सिर्फ 5 रुपए बचाने के लिए खजूरी से लेके करावल नगर तक पैदल आना, कि अगर ये 5 रुपए बच जाएंगे तो मेरे बच्चों का दूध आ जाएगा। आप बताओ कैसे एहसान उतारते हम उसका। खाल के जूते भी पहना देंगे तब भी नहीं होता। वो बात अलग है, सबका थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो एक अलग मैटर है। सबका चलता है, सबका चलता रहेगा, जीवन है। लेकिन उसका एहसान कैसे उतार दोगे आप, ये बताओ। मुझे याद है, कितना प्यार करेगा कोई माँ जितना करती है, कितना प्यार करेगा कोई माँ जितना करती है, कितना प्यार रखेगा कोई माँ जितना रखती है, कितना प्यार रखेगा कोई माँ जितना रखती है। आपको पता है माँ की सच्ची कदर कब होती है, जानते हो? तब नहीं होती जब वो आमने सामने होती है आपके आसपास। तब तो बच्चा बेवकूफ बोलता है माँ को कि तू माँ बेकार है, बेवकूफ है। तब होती है जब माँ नहीं होती है, या तो माँ हो नहीं, या बच्चा माँ से दूर रहता हो, तब समझ में आता है माँ क्या होती है। कितना प्यार करेगा कोई माँ जितना करती है, कितना प्यार रखेगा कोई माँ जितना रखती है। और जब बच्चा दूर होता है तो बोलता है, कोई नगी परदेश में मेरा किसको हाल सुनाऊं माँ, कोई नहीं परदेश में मेरा किसको हाल सुनाऊं माँ। दूर घूमे मजबूर घूमे तेरे पास में कैसे आऊं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं तेरे पास में कैसे आऊं माँ। घर का छोटा सा कोना होता है, उस कोने में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि माँ क्या करती थी। पास बिठा कर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी, पास बिठा कर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। जब तक मैं ना खा लेता था माँ तू भी ना खाती थी, जब तक मैं ना खा लेता था माँ तू भी ना खाती थी। चोट मुझे लगती थी तेरी आंखें नीर बहाती थी, चोट मुझे लगती थी तेरी आंखें नीर बहाती थी। मैं तो सो जाता था पर माँ नींद तुम्हें तुम्हें ना आती थी। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हम एक बार एक कीर्तन में गए, जोगबनी, नेपाल बॉर्डर है। एक ट्रेन चलती है सीमांचल एक्सप्रेस, दिल्ली से चलती है, वो बिहार का बॉर्डर है, जोगबनी तक, वहां तक चलती है। ओ, उसके आगे नेपाल लग जाता है। अब हम रात के कीर्तन से आए, फटाफट तैयार हुए, माने का बेटा कुछ खा ले, कह रहे माँ ट्रेन में सब मिलता है। बस फटाफट पैकिंग करी और सीधे सुबह सुबह आनंद विहार से ट्रेन पकड़ी और सीधा। अब हमें ये नहीं पता कि उस ट्रेन की स्थिति क्या है। सीमांचल एक्सप्रेस है, उसमें पहले पेंट्री कार नहीं होता था। मैंने कहा माँ ट्रेन में सब मिलता है। जाती सो गया, 1:30-2 बजे आंख खुली। अब भूख लगी तो खोजूं कुछ खाने को कि कुछ मिल जाए, कुछ खा लूं। पूरी ट्रेन छान मारी, कुछ खाने को नहीं मिला। जैसा सब माएं करती हैं, मेरी माँ ने भी किया।
2:30-3 बजे के आसपास फोन आया, हाँ भाई कहाँ पहुंचा? मैंने कहा माँ अभी तो टाइम है पहुंचने में। कह रहे कुछ खाया? मैंने कहा तेरा खाया हुआ ले आता तो बढ़िया था। तो जैसे सबकी माएँ जो प्यार से बोलती हैं, मेरी माँ ने भी वही बोला, माइक पे तो बोलना अच्छा नहीं है, आप लोग समझ गई होंगी। मेरी माँ ने भी वही बोलती है मुझे बड़े प्यार से। तो मेरी माँ ने बोला कि मैं तुझे बोलती हूँ, तू मेरी बात सुनता नहीं है और तू मेरी बात सुनेगा भी नहीं, तो एक काम कर जरा अपना बैग खोल के देख, उसमें मैंने 2 पराठे रखे हुए, खा ले, मुझे पता था खाएगा नहीं। ये वो जीवन के क्षण हैं जो मैं कभी आपको बता नहीं सकता कि वो क्या पल रहा होगा मेरी जिंदगी का। जब तक मैं ना खा लेता था माँ तू भी ना खाती थी, चोट मुझे लगती थी तेरी आंखें नीर बहाती थी, मैं तो सो जाता था पर माँ नींद तुम्हें ना आती थी। मुझ पे बहुत एहसान के तेरे, मुझ पे बहुत एहसान के तेरे, कैसे उन्हें चुकाऊं माँ? दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास में कैसे आऊंगा? दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास में कैसे आऊंगा? एक बार अंतिम में दोनों हाथ खड़े कर दीजिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं, और उस माँ के लिए गाइए जिस माँ ने आपको जन्म दिया गया, उसको याद करके गाइए। है तो माँ को प्रेम करके प्यार से बोलिए, और अगर नहीं है तो सिर्फ उस माँ के चरणों का ध्यान करके बोलिए। कहिए ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी ये जो दुनिया के बन के कांटों का, बन के कांटों का, माथू फुलवारी गए। जोर से माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ। तू कितनी शीतल है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। देखो हमारे यहाँ ना, हमारे यूपी में एक कहावत कही जाती है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ बोली जाती है नहीं बोली जाती, लेकिन हमारे यहाँ बचपन से ही बापू कान में बोलना शुरू कर देता है। कहता सुन, 7 फेरों में बंधा रिश्ता बीवी का, 7 फेरों में बंधा रिश्ता बीवी का, जो पति की जेब देखती है। 2 महीने का खर्चा नहीं मिले, तीसरे महीने चाय की चीनी ज्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। 7 फेरों में बंधा रिश्ता बीवी का, जो पति की जेब देखती है। एक रिश्ता है माँ का, बस एक रिश्ता है माँ का, जो अपने बेटे का पेट देखती है। दुनिया में कोई माँ नहीं मिलेगी जो कहेगी 2 रोटी कम खाया कर, शरीर बना, बेटा मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरा बेटा सबसे मजबूत होना चाहिए। ऐसी होती है माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख
मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। और यादें भी दो तरह की, या बहुत अच्छी या बहुत, मैंने फिर कहा मिडिल क्लास की कहीं कोई इज्जत नहीं है। या तो बहुत अच्छे आदमी को याद किया जाता है, भाई साहब बहुत अच्छे थे, या बहुत बुरे वाले को अरे अच्छा हुआ, आगे नहीं बोलूंगा। हाँ, प्रेम सुनो सच्चे दरबार की, जरा हाथ खड़े करके। यादें याद आती है, यादें, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के। और दो लाइनों में पूरा भजन समाप्त। ये जो मौसम आज है कल नहीं होगा। हर घड़ी बदल रही है रूप, छाओगे कभी कभी है धूप जिंदगी। माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप के नाम पे दान पुण्य मत करना कि मम्मी के नाम पे धर्मशाला में कमरा बनवा दिया, पापा के नाम पे वो कर दिया। उनके रहते रहते करना, उनकी सेवा कर लो, उनके चरणों में प्रणाम कर लो। मैं आपको लिख के देता हूँ जिन घरों में माँ बाप की सेवा होती है। मैं घर में गया कलकत्ते में, एक परिवार में गया, मैं देख के आया। वो परिवार इतना, उनके माता पिता नहीं है लेकिन उन्होंने अपने घर में कमरा बना रखा है और उस कमरे में अपने पिताजी की और अपने माताजी की मूर्ति लगवा रखी है, बाकायदा संगमरमर की। मैं जब उनके घर में पहुंचा, देखा मैंने, मैं देख के दंग रह गया। आज भी नियम से सुबह, दोपहर, शाम और रात तीनों टाइम पापा के मम्मी के लिए भोजन की थाली जाती है, आज भी। कलकत्ते में मैं देखकर दंग रह गया कि आज भी ऐसे परिवार हैं। कह रहे इनकी वजह से तो हम हैं, और इनको ही नहीं पूछें तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। शीतल भाई, आज हमारे नाम के पीछे जो नाम है ना, वो इनका दिया हुआ है। जिस घर में माँ बाप की पूजा होती है, जिस घर में माँ बाप को प्रणाम किया जाता है, जिस घर में माँ बाप को भगवान की पदवी दी जाती है, उस घर से अला बला सदा दूर रहती है। उस घर के दरवाजे पर बाबा शाम आकर बैठ जाता है कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो जो चाहेगा मिलेगा। लेकिन जिन घरों में माँ बाप का सम्मान नहीं होता ना, जिन घरों में माँ बाप को पूछा नहीं जाता, उस घर में आप इनकी कितनी भी सेवा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी भर परेशान रहोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस भजन को गाने का तात्पर्य सिर्फ एक है, एक परिवार भी सुधर गया, एक परिवार भी, एक बेटा सुधर गया, मेरा भजन गाना सार्थक हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे हाथ। हर घड़ी बदल लगी है रूप जिंदगी, छाओगे कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यामा जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यामा जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जय हो। सैड हो गए आप लोग तो। नहीं